जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। उस बजट में युवाओं के लिए अनेक प्रकार के अवसर बजट के माध्यम से खोले गए हैं। पहले भी जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद में युवाओं को अलग अलग फील्ड्स के माध्यम से उनको प्रशिक्षित करके उनको रोजगार के अवसर प्राप्त कराना, उनको आत्मनिर्भर बनाना, उनके लिए अनेक प्रकार के अवसर खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने किया है। आप सभी को विदित है कि राजस्थान में भी अभी बजट आना है, लेकिन बजट से पहले ही राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार ने राजस्थान में 12 जनवरी को युवा दिवस के उपलक्ष्य पर 1 लाख भर्ती कैलेंडर जारी करके युवाओं को यह विश्वास दिलाया है कि जो राजस्थान की सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो युवा हितैषी सरकार है। आप सभी को पता है कि पहले भर्ती कैलेंडर जारी करने वाली पहली सरकार राजस्थान की है जो यह बता रही है कि कौन सी परीक्षा किस दिन होगी। पहले परीक्षाओं का पता नहीं होने के कारण युवा गफलत में रहते थे, उनको पता नहीं रहता था और कई बार हमने देखा कि उनको कम समय भी मिलता था परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, और युवाओं द्वारा परीक्षा की कम समय मिलने के कारण कई बार 2 भर्तियां एक साथ आ जाती थी, 3 भर्तियां एक साथ आ जाती थी। उससे उनको कंफ्यूजन रहता था और उसमें परेशानी युवाओं को होती थी। लेकिन भजनलाल जी की सरकार ने 12 जनवरी को एक ही दिन में 1 लाख रोजगार की घोषणा करके यह साबित कर दिया कि राजस्थान की सरकार युवा हितैषी है और देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में राजस्थान भी विकसित भारत विजन 2047 को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम सभी को पता है, पिछला काल भी हमने देखा किस प्रकार से लगातार भर्तियों में पेपर लीक हो रहे थे, किस प्रकार से युवा परेशान थे, युवाओं के साथ धोखा पिछली गहलोत साहब की सरकार ने करने का प्रयास किया। आज हम देखते हैं कि जो बजट आया है केंद्र का, उसमें युवाओं के लिए अनेक प्रकार के अवसर खुले हैं और आगामी जो राजस्थान का बजट है उसमें भी युवाओं से सुझाव लिए गए हैं। पूरे राजस्थान के युवाओं से मुख्यमंत्री जी ने संवाद करके सुझाव लिए हैं और पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने लगभग 50,000 युवाओं से सुझाव लेकर इस बजट को तैयार किया है। मैं आप सबको इतना ही कहना चाहूंगा, देश भर में चाहे हर जिला लेवल पे महिला छात्रावास, बालिका छात्रावास खोलने की बात हो, चाहे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और रिसर्च को मजबूती देने का काम हो, और ये सब चीजें करने से हमारा युवा आत्मनिर्भर बनेगा, उसको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इन्हीं बातों को लेकर हम पूरे राजस्थान भर में बजट पे परिचर्चा और युवा संवाद के माध्यम से जो 1 लाख भर्तियां दी है उनको लेकर काम कर रहे हैं। केंद्र के बजट से ज्यादा आपने स्टेट बजट की तरफ ज्यादा लगा है, क्योंकि बजट पे चर्चा क्यों नहीं की सब? देखिए, युवा संवाद जो हमारी यात्रा चल रही थी, पहले भी हमने अजमेर और उदयपुर संभाग में युवा संवाद कार्यक्रम किए हैं, उसमें 1 लाख भर्तियों का भी हमने विजन लिया है। और जो केंद्र का बजट आया है, हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक बजट के बारे में और जो हमारी भर्तियां निकल रही है, इनोवेशन हो रहे हैं, उनको लेकर हम युवाओं के बीच राजस्थान में बालिका छात्रावास खोले जा रहे हैं और राजस्थान को अनेक प्रकार से बजट के माध्यम से आप देखिए, राजस्थान के युवाओं के लिए अभी 12 जनवरी को जो 1 लाख से अधिक भर्तियां दी राजस्थान सरकार ने भी, और 1,44,000 भर्तियां भी प्रोसेस में चल रही है।
और 1 लाख से अधिक राजस्थान के युवाओं के लिए सरकार ने नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। पिछली सरकार में हमने देखा किस प्रकार से पेपर लीक के माध्यम से, किस प्रकार से लगातार 19 भर्तियां का पेपर लीक होना। हम सब जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे किस प्रकार से अपने, किसी की माँ अपने गहने गिरवी रखकर बच्चों को पढ़ाती है, किसी के पिताजी ब्याज पर पैसे लाके बच्चों को पढ़ाते थे, तो उसमें किस प्रकार का धोखा युवाओं के साथ किया गया, यह हम सबने देखा। और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, उनका हमेशा राजस्थान को मजबूती देने का काम रहा है। हमेशा आज हम देखते हैं युवाओं के साथ साथ हर जगह, आज आप तो दौसा के ही हैं तो जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे आप देखते हैं। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि दौसा से दिल्ली सिर्फ 2 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। ये सब चीजें करने का माध्यम से रोजगार देने का काम हो, चाहे नए उद्यम स्थापित करने के काम हो, चाहे अभी हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रेड डील का मामला हुआ है, कई देशों ने हमें ट्रेड की वार्ता के साथ साथ समझौता हुआ है। ये सब काम करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। युवाओं के लिए विशेष क्या रहेगा बजट में? युवाओं के लिए ये संवेदनशील सरकार है, युवाओं के लिए सोचने वाली सरकार है। आप देखिए, बजट से पहले भी सरकार ने बहुत बड़ी एक भर्ती कैलेंडर जारी करके युवाओं को सौगात दी है, और आगे आने वाले बजट में जो युवाओं से चर्चा की गई है, युवाओं से संवाद किया गया है, उसके माध्यम से अनेक चीजें बजट में आने वाली। सरकार ने एक योजना लॉन्च की है अभी 10 लाख का जो ऋण है ना, बिना ब्याज ऋण वाला, वो धरातल पे युवाओं के लिए है ना आया ना, वो कब धरातल पे आएगा? वो धरातल पर ही है। हर योजना जो सरकार की आ रही है उसकी मॉनिटरिंग लगातार अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी करते हैं, और हमारे पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में भी हम सब लोग युवाओं के बीच में जाके इन भर्तियों का प्रचार कर रहे हैं, और अलग अलग प्रकार की जो योजना है उससे ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ सके। हमारा प्रयास ये है कि ग्राउंड लेवल पर जाकर युवाओं से हम संवाद करके उनको जोड़ने का काम करें। मेरा आग्रह यही है कि जो केंद्र का जो बजट आया है उसके युवाओं को 5 बड़ी कौन सी सौगात मिली है? देखिए, केंद्र का जो बजट आया है तो युवाओं को 5 बड़ी कौन सी सौगात मिली है? मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश डाले तो गेमिंग, कॉमिक्स जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवर के लिए घोषणा हुई है। AI टूल भारत विस्तार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कैरियर पाथवे उपलब्ध कराने की स्कीम लागू हुई है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना हुई है। 5 साल में 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ प्रोफेशन तैयार होंगे। 1.5 लाख कैरियर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। 20 पर्यटन स्थलों पे 10,000 से ज्यादा गाइडों की के कौशल को बढ़ाने की योजना शुरू की गई है। खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अराकू में जो माउंटेन, आजकल हमारे जो युवाओं का सबसे ज्यादा माउंटेन की तरफ बढ़ा हुआ है, तो वहां पर इनके सेंटर भी बनाए जा रहे हैं।